अगर आपको बेसन के लड्डू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन बनाने तो आते ही नहीं, तो आज आप सभी के साथ एक बेसन के लड्डू की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बेसन के लड्डू बनाते वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि बेसन के लड्डू में क्या क्या डाला जाता है और कहाँ से लिया जाता है। तो दुकान का कोई भी काम नहीं छोड़ूंगी, टोटल सामान सारा का सारा घर पर ही बना के तैयार करूंगी और आपको दूंगी एक बेसन के लड्डू की बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस सुपर टेस्टी रेसिपी को। तो राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, बेसन के लड्डू चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है, फ्लेम कर दिया है मीडियम। उसके बाद यहाँ पर एक भारी सी तली वाली कढ़ाई रख दी है। इसमें डाल दिया है 2 कप के जितनी चीनी, आधा कप के जितना पानी। मेजरमेंट का आप ध्यान से ध्यान रखिएगा। मेरा मतलब ये है जो जो मेज़रमेंट आपको बताने जा रही हूँ या जहाँ जहाँ मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेट जो है कंसिस्टेंसी दूंगी और एक्यूरेट डिटेल भी दूंगी। अब जैसे कि ये चीनी होती है, इसको हमें पकाना होता है। पकाना जब तक होता है जब तक ये सिरप हमारा बूरा यानी कि तगार बनने के लायक नहीं हो जाता है। चीनी पकते पकते जब इसमें बारीक बारीक बबल आने लगे तब आपको इसे चेक करना है। थोड़ा सा सिरप लेना है यानी चाशनी लेनी है, दोनों उंगलियों के बीच में रखना है और इसको इस तरीके से खींचना है। अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे तार बनते नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है जो आपका सिरप है ना वो तगार बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तगार यानी कि बूरा, ये वो है जो लड्डू में मीठे के तौर पर डाला जाता है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको बूरा या तगार के बारे में पता ही नहीं और किसी किसी के यहाँ पर ये मिलता ही नहीं है। तो आज मैं घर पर ही बना के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप बेसन के लड्डू बहुत ही आसानी से बना सको। घी का डब्बा उठा के लेके आ गई हूँ। इस टाइम पे मैंने इस चाशनी को नीचे उतार लिया है और नीचे उतारने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। मतलब इतना ही टाइम लगता है इस सिरप को आँच के ऊपर तैयार होने में और इतना ही टाइम लगता है इसको आँच के ऊपर से नीचे उतार के बूरा बनाने तक का, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्लिप को फास्ट कर दिया था, इसको मैंने स्किप नहीं किया था या कट नहीं किया था ताकि आपको पूरा प्रोसेस सही तरीके से पता लग सके। आपको इस तरीके से स्पैचुला लेना है, इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और स्पैचुला की बैक साइड से इसको बराबर मैश भी करते रहना है, क्योंकि जब इसमें बूरा बनना शुरू होता है तो इसमें काफ़ी मोटी मोटी गांठें बन जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है और इसको इस तरीके से खुरसते रहना है, चलाते रहना है और चमचे की पीछे वाली साइड से देखिए इस तरीके से इसको मैश करते रहना है। तो यहाँ पर ना जो हमारा बूरा है यानी जो तगार है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। बाजार से बहुत ज़्यादा अच्छी तगार बनती है घर पे, बस थोड़ी सी टाइमिंग और थोड़ी सी ट्रिक सही होनी चाहिए, परफेक्ट तगार बन जाती है। इसके बाद इसको छान लेना है। आप यहाँ पर कितना भी इसको मैश कर लोगे तो डलिया रह ही जानी है। अब डलियों को अलग निकालने के लिए आप मोटी सी जाली वाली छलनी ले ले और इसको इस तरीके से छान ले। अब ये जो डलिया बच रही है ना, इसको वेस्ट नहीं फेंकेंगे, इसको साथ के साथ ही एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, पीस के तैयार करेंगे। डलिया है ना तो उसका भी तगार बनाना है, वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी कितनी परफेक्ट तगार बनकर तैयार हो चुकी है। बोला जाता है कि चीनी को पीस के लड्डू में डाल लो तो अच्छा टेस्ट आता है या अच्छा टेक्सचर आता है, नहीं आता है। जो बूरा होता है वो दानेदार होता है और जो हमारी पिसी हुई चीनी होती है वो एकदम बारीक पाउडर सा हो जाती है। अब बूरा हमारा दानेदार होगा तो लड्डू भी हमारे दानेदार ही बनकर तैयार होंगे। ये जो डलिया बच रही थी ना, इनको मैंने पीस लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से इनको छान लूँगी, नहीं तो रहने दूँगी। इसके बाद बारी आती है बेसन के लड्डू बनाने की। तो बेसन के लड्डू में सबसे पहले आता है हमारा घी। तो ये मेरे घर का ही शुद्ध देसी घी है, मैं इसमें से ले रही हूँ। तो सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप के जितना घी। तो घी डिपेंड करेगा मीठे के ऊपर कि आप इन लड्डू को कितना मीठा बनाना चाहते हो। जितने कम मीठे के बनाओगे आपका उतना ही घी यहाँ पर कम लगेगा। आधा कप के जितना हमें बारीक वाली सूजी ले लेनी है, 1.5 कप के जितना हमें बारीक वाला बेसन ले लेना है। यानी आधा कप हमने घी लिया है, आधा कप सूजी ली है, 1.5 कप मैंने क्या लिया है यहाँ पर बारीक वाला बेसन लिया है। इससे हमारे लड्डू में एक दाना बनेगा, एक रवा बनेगा और खाने में सुपर टेस्टी लगेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें घी में अच्छे से मिक्स कर देना है।
गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखना है। अब देखिए, अगर आपको एकदम कम मीठे के लड्डू बनाने हैं तो आप इसमें घी मत डालिए। इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए और इसमें जो डलियाँ बनती रहती है इनको मैश करते हुए भून लेना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें एकदम मीडियम टाइप के मीठे के लड्डू बनाने हैं, बाजार से तो कम ही मीठे के बनेंगे फिर भी, तो आपको यहाँ पर घी ऐड कर देना है। अब ये जो घी की क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन हर हालत में आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। कम मीठे के बनाना चाहते हो तो आपको घी कम इस्तेमाल करना है, और नॉर्मल सही से मीठे के बनाने चाहते हो तो आपको इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से रखना है। और एकदम जैसे मार्केट में आता है थोड़ा सा तेज़ मीठा, इस तरीके के लड्डू बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर और भी ज़्यादा घी डाल सकते हो। मतलब इसका जो टेक्सचर है ना एकदम हलवे की तरह कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर मीडियम से टाइप के मीठे के लड्डू बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर घी इतना डाला है कि बेसन मेरा अच्छे से भुनाई में आ जाए और जितना बेसन सूजी थी यहाँ पर इतना मीठा चला जाए, यानी बराबर का मीठा जाएगा इसमें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको भूनते भूनते करीब करीब मुझे 12 से 13 मिनट का टाइम हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए मैंने इसको भून लिया है। ये जब भुन जाता है एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, साथ ही साथ इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है और इसका टेक्सचर एकदम हलवे की तरह हो जाता है, फ्लफी सा। इसके बाद बारी आती है इसको चेक करने की। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि बेसन भुना है या नहीं भुना है, थोड़ी सी ड्रॉप पानी की लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से डालिए तो इसमें एक आवाज़ आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर पानी डालने से एक फ़ायदा और भी हो जाएगा, जो आपके लड्डू है ऑटोमेटिक ही दानेदार बन जाएंगे। तो थोड़ा सा जैसे मैंने पानी डाला इसमें से आवाज़ आई, जैसे तेल में पानी डालने से आवाज़ आती है ना, सेम इसी तरीके से आवाज़ आती है। तो चलिए इसको हम नीचे उतार लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि हमारे लड्डू का जो कलर है ना एकदम ऐसा है जैसे मार्केट में आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर केसरी फूड कलर डाल देना है। ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा डालना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। फूड कलर टोटल ऑप्शनल है, आप फूड कलर की जगह थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसको मैंने ऐसा छोड़ दिया था कुल 10 मिनट के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है हमारे यहाँ पर, चीज़ें बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। इस बेसन के बेस को हमें बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं करना है, मतलब एकदम चिल्ड नहीं कर लेना है, नहीं तो जो लड्डू है ना वो अच्छे से बंधेंगे नहीं। इसका टेम्परेचर कुछ गर्म सा रहना चाहिए। इसके बाद मैंने जो बूरा बनाई थी उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब अगर आपके बेसन में घी की क्वांटिटी कम होगी तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही बूरे को डालिएगा, ताकि आपके लड्डू में मीठा ज़्यादा ना हो जाए। और घी की क्वांटिटी बराबर सी ऐसी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली थी, 1.5 कप बेसन लिया था, सो इसमें आधा कप के जितना घी चला जाएगा, तो उसमें बिल्कुल बराबर का मीठा चला जाता है। इसके बाद क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करने के लिए आप किसी भी चमचे का या स्पैचुला का इस्तेमाल ना करें, इसमें अच्छे से मीठा वगैरह मिलता नहीं है। तो आप इस तरीके से हाथों से ही जो है इसको मिला ले। इसको जब तक मिलाना है जब तक ये एकदम बाइंडिंग में नहीं आ जाता है, ये जब तक इससे इस तरीके से एक मुठ्ठिया सी नहीं बनने लगती है। बाई चांस आपसे ऐसा हो गया है कि इसके अंदर बूरा ज़्यादा डाल दिया है और वो बाइंडिंग में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों के बीच में लेके इस मिश्रण को रगड़ देना है 2-4 मिनट के लिए। तो ऑटोमेटिक जो मिश्रण है ना वो बाइंडिंग में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बढ़िया एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार हो रहा है ना। जो दाना है ना लड्डू में अपने आप से ही आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने सारे लड्डू को बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इस लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ। ये लड्डू कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, कितना ज़्यादा दानेदार बना है और कितना किसी को पसंद आता है। पसंद तो ये बहुत ही ज़्यादा आता है, आप देख सकते हैं। चलिए तोड़ लेती हूँ। मैं ऊपर से दिखा रही हूँ आपको कि जो इसका दाना है ना, जो बोला जाता है दानेदार लड्डू, तो वो दाना आपको इसमें ऊपर ही नज़र आएगा। और साथ ही साथ जब आप इसको तोड़ोगे ना तो आपको तोड़ने से ही पता लग जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना मुँह में जाते ही घुल जाने वाला है। बेसन के लड्डू नॉर्मली सभी को पसंद आते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे भी बेसन के लड्डू बचपन से बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब मैं अपने ससुराल में आ चुकी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है और भी परिवार वाले हैं। तो मैंने नोटिस किया है कि सभी को मावे की मिठाई की जगह ये बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और अक्सर मैं अपने घर में इन बेसन के लड्डू को बनाती भी रहती हूँ।
बेसन के लड्डू एक ऐसी रेसिपी है जिसको कोई भी बड़ी ही आसानी से बना ले और साथ ही साथ जब भी इनको बनाने के लिए बैठे अपने सर में दर्द ना करे, क्योंकि अगर हम खोए से या मावे से कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं तो दूध कहाँ से लाए, मावा कहाँ से लाए, बहुत झंझट हो जाते हैं, बनेगी भी या नहीं भी बनेगी ये भी हो जाता है। लेकिन बेसन के लड्डू एक ऐसी मिठाई बन चुकी है जिसको बनाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और सोचना नहीं पड़ता है इसको बनाए या ना बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है आज मैंने बेसन लड्डू बनाने की आपके साथ एक बारीक से बारीक ट्रिक शेयर की है, जिससे आप भी अपने घर में इन लड्डू को आसानी से बना लोगे, खासकर होली के मौके पर। तो इनको बनाइए और 2-3 महीने आराम से एंजॉय कीजिए।